एक तरफ जहां भारत को रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को रूस की तरफ से एक और बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। आज की इस वीडियो में जो बताया जाएगा उसे आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भारत की दूसरे देशों में ताकत के साथ भारतीय रुपये की वैल्यू का भी पता चलने वाला है। भारत के द्वारा पिछले 2 सालों में रूस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कच्चा तेल खरीदा गया है। कुछ समय पहले आप लोगों को एक खबर बताई गई थी कि अप्रैल में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत ने कुल उत्पादन का 40% कच्चा तेल अकेले रूस से खरीदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत ने डॉलर की जगह कैश में पेमेंट किया, जिसकी वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भी बच गया और भारतीय रुपये को रूस जैसे देशों में नई पहचान भी मिली। हाल ही में एक खबर निकल कर आई है कि रशियन फर्म्स लगभग $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके भारत में बने हथियारों को खरीदने जा रहा है। रूस भारत से जो हथियार खरीदेगा उसके बदले भारतीय रुपये में इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपया रूस की जेब में जो गया था वह फिर से भारत में आ रहा है। साथ ही भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल भी मिल गया है। पूरी अपडेट क्या है आगे वीडियो में विस्तार से समझेंगे। उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस लगभग $4 बिलियन के हथियारों को खरीदने की डील फाइनल कर रहा है। भारत और रूस के बीच फाइनल की जा रही इस डील में रशियन फर्म्स भारत को भारतीय मुद्रा में पेमेंट करने वाली है। इस डील पर रूस और भारत के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन रूस के द्वारा $4 बिलियन के बराबर भारतीय मुद्रा को, यानी कि एक तरफ भारत में बनाए गए हथियारों का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, जिससे मेक इन इंडिया को एक नई पहचान मिल रही। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रुपया भी बायलैटरल ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया। भारत का अभी तक जो भी रूस से इंपोर्ट है वह एक्सपोर्ट के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है, जिससे भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा अमाउंट रूस में चला जाता है। लेकिन अब भारत के हथियार रूस में एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो इससे भारत के मेक इन इंडिया को मजबूती मिलने के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। $4 बिलियन की जो डील भारत के साथ हो रही है, यह राशि उन फंड से आती है जो उनके वस्त्रों खातों में निष्क्रिय पड़ी थी। अक्टूबर तक रूसी निर्यातकों के पास वस्त्रों खातों में लगभग $8 बिलियन थे। इन खातों में भारतीय रुपये का उपयोग करके रूस और भारत के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया है, जो कि एक विदेशी बैंक की ओर से एक घरेलू बैंक के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। पिछले 2 सालों में अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत ने रूस से काफ़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। पिछले 11 महीनों में भारत ने रूस से लगभग $13 बिलियन के क्रूड ऑयल को खरीदा है। भारत के द्वारा रूस से सस्ते दामों पर कच्चे तेल को खरीदकर लगभग $11 बिलियन को बचाया, यानी कि भारत ने लगभग आधे मूल्य पर रूस से क्रूड ऑयल खरीदा है। भारत के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट भारतीय रुपये में की गई है, जिससे इस समय रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपया इकट्ठा हो गया है, क्योंकि भारत ने रूस से लगभग $13 बिलियन के क्रूड ऑयल को खरीदा है। लेकिन रूस से भारत का टोटल इंपोर्ट देखा जाए तो वह इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इसके अलावा भी कई चीज़ें खरीदी हैं। लेकिन रूस ने भारत से बहुत ही कम मात्रा में आइटम्स को खरीदा है, जिससे रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपया इकट्ठा हो चुका है, जिससे रूस दोबारा से इस भारतीय रुपये को भारत में इन्वेस्ट करके भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। यह सोचने वाली बात होगी कि जो रूस डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में भारत से कहीं आगे है, वह देश भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए हाथ फैला रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण भारत की कूटनीति है, क्योंकि जिस समय दुनिया के कई देश युद्ध की मार झेल हैं, उस समय भारत की कूटनीति की चर्चा बढ़ी रही है। भारत ने पिछले 2 सालों में रूस से न सिर्फ रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर भारत की महंगाई को कंट्रोल किया, बल्कि उसके बदले में रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपये को भेज दिया है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे भारत को दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कौन सा हुआ है, तो इसके लिए आपको बता दें कि जो भारतीय रुपया रूस को मिला है उसका इस्तेमाल रूस भारत से ही सामानों को खरीदने के लिए या फिर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही कर सकता है, जिससे भारत का पैसा भारत के पास लौट आएगा और भारत के जिन प्रोडक्ट को रूस में भेजा जाएगा उससे मेक इन इंडिया को नई पहचान मिलेगी। हाल ही में जारी की गई एक खबर के मुताबिक रूस ने इसकी शुरुआत कर दी और वह भारतीय रुपये को इस्तेमाल करके
भारत से भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को खरीद रहा है। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी कंपनियों ने भारत में निवेश संसाधनों की कमी बताया, जिससे रूसी निर्यातकों को वास्त्रो खातों में रखा पैसा खर्च नहीं हुआ। रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले 2 लोगों के हवाले से बताया गया है कि केवल 6 महीने में उन्होंने इस फंड का लगभग 50% ही इस्तेमाल किया। हालांकि यह जानकारी जिसके द्वारा दी गई है इसके बारे में कोई भी मामला सामने नहीं आया, क्योंकि जानकारी देने वाले ने अपनी पहचान को उजागर नहीं किया। पिछले साल जुलाई 2023 में जिस समय भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने में जुटा हुआ था, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए देश में कार्यरत 20 बैंकों को 22 देशों के भागीदार 92 की संख्या में स्पेशल रूपी वास्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति दी थी, जिनमें से रूस भी एक था। वास्ट्रो खाता विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा भुगतान और एक अलग बाजार में निवेश सहित लेन देन की अनुमति देता है। रूस इन वास्ट्रो खातों से मिले रुपयों का इस्तेमाल भारत से सामान आयात करने के लिए भी करता है, जिसके बदले भारत रूस को मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और अन्य इंजीनियरिंग सामान निर्यात करता है। रूसी वास्ट्रो खाते में बड़ी मात्रा में रुपया जमा होना शुरू हो गया, क्योंकि पश्चिम देशों द्वारा रूस के मास्को शहर पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत ने सस्ते रूसी कच्चे तेल को बड़ी मात्रा में खरीदा। यह सुनने में आपको भले ही कोई छोटी मोटी खबर लग रही हो, लेकिन भारत की कूटनीति की चर्चा भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्ट में भी हो रही है। यहाँ तक कि रशियन फार्म्स केवल डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को ही नहीं खरीद रही, बल्कि रूस भारत के स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत और रूस दोनों देशों को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही भारत में मेक इन इंडिया की पहचान बढ़ रही है। यह सब भारत की कूटनीति का ही परिणाम है। अब भारत का एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा ही था कि भारत का एक्सपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और इसमें डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड तोड़ आगे बढ़ा है, जो कि भारत के वैज्ञानिकों का एक बहुत ही बड़ा इसमें रोल है। भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, और यह प्रयास आपको सफल होता भी दिख रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही कि भारत का एक्सपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, तभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगी और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। आप लोग जब वीडियो को पूरा देखेंगे तभी उसमें क्या बताया गया आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।